एक सर्द और धुंध भरी रात थी जब मैंने पहली बार इस ट्रेन का नाम सुना था। रेलवे स्टेशन के पुराने चाय वाले ने कप मेरे सामने रखते हुए सरगोशी की थी कि अगर कभी आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सीटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो जिंदा लोगों की ट्रेन नहीं होती। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी थी, मगर उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा था जो दिल में एक हल्की सी बेचैनी छोड़ गया था। मैं पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी था और अजीबोगरीब कहानियों की तलाश मेरा शौक भी था और काम भी। इसलिए जब चंद दिन बाद मुझे खबर मिली कि एक पुरानी बंद हो चुकी रेलवे लाइन पर अब भी कभी कभार रोशनियों से जगमगाती एक ट्रेन गुजरती दिखाई देती है, तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। कहा जाता था कि वो ट्रेन कई साल पहले एक खौफनाक हादसे में तबाह हो गई थी, उसके तमाम मुसाफिर हलाक हो गए थे, मगर अब भी वही ट्रेन रात के अंधेरे में कहीं से आती और कहीं गायब हो जाती थी। लोग उसे भूतों की ट्रेन कहते थे। मैंने फैसला किया कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। इस फैसले ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना था। मगर इस वक्त मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। रात तकरीबन 12 बजे मैं इस वीरान स्टेशन पर पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वो ट्रेन रुकती है। स्टेशन तकरीबन उजड़ा हुआ था, दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था, पुरानी घड़ी बंद पड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टिमटिमाती बत्ती जल रही थी, जो हवा के झोंकों से हिल रही थी। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कैमरा और नोटबुक संभाली और इंतज़ार करने लगा। वक्त गुजरता गया, सर्दी बढ़ती गई और मुझे लगा शायद ये सब महज एक अफवाह है। अचानक खामोशी को चीरती हुई एक लंबी सीटी की आवाज़ गूंजी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रेल की पटरियों में इर्तियाश पैदा हुआ, जैसे वाकई कोई ट्रेन आ रही हो। धुंध के पर्दे में से आहिस्ता आहिस्ता एक पुरानी तर्ज की ट्रेन नमूदार हुई। उसकी खिड़कियों में पीली रोशनी जल रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि स्टेशन के किसी बोर्ड पर इस ट्रेन का नाम या नंबर जाहिर नहीं हो रहा था। ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, न कोई शोर, न कोई बातचीत। मुझे लगा शायद कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, मगर आसपास कोई कैमरा या अमला नजर नहीं आ रहा था। तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया और मैं अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। डब्बे के अंदर पुराने ज़माने की निशिस्तें थीं, लकड़ी की खुशबू और जंग की बू मिली हुई थी। सामने वाली निशिस्त पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने स्याह कोट पहन रखा था और टोपी आंखों पर झुकी हुई थी। उसके हाथ गैर मामूली तौर पर ठंडे नजर आ रहे थे। उसने सर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वो हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई खुशी नहीं थी, और बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो महसूस हुआ कि बाकी मुसाफिर भी गैर मामूली थे। कोई औरत खिड़की के बाहर खाली नज़रों से देख रही थी, एक बच्चा अपनी गोद में टूटा हुआ खिलौना पकड़े बैठा था, और एक नौजवान बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जिसकी सुइयां हरकत नहीं कर रही थीं। अचानक लाइट्स मद्धम हुईं और ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। इसी लम्हे मुझे सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज़ में बात कर रहे हों। आवाज़ें मेरे कानों के करीब आती जा रही थीं। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब ट्रेन सुरंग से निकली तो मंजर बदल चुका था। खिड़की के बाहर कोई शहर नहीं था, बल्कि एक उजड़ा हुआ मैदान था, जहां जलते हुए दरख्तों की तरह सयाह सुतून खड़े थे। आसमान सुर्ख था, जैसे शाम हमेशा के लिए रुक गई हो। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, ये जगह क्या है? उसने जवाब दिया, यादों और अंजाम के दरमियान की सरजमीन। हम सब वो हैं जो अपने सफ़र मुकम्मल नहीं कर सके। उसकी बात सुनकर मेरे जहन में बिजली सी कौंधी। क्या ये सब मुसाफिर मर चुके थे? मैंने बेख्तियार दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाज़ा बंद था। पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो वही बच्चा था, मगर अब उसकी आंखों में स्याही फैली हुई थी। उसने कहा, आप भी हमारे जैसे हो जाएंगे। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ नहीं निकली। अचानक मेरे जहन में एक मंजर उभरा, एक हादसा, टूटी हुई पटड़ी, चीखें, आग और मैं खुद खून में लथपथ। मुझे याद आया कि चंद दिन पहले मैं एक रिपोर्ट के सिलसिले में इसी रेलवे लाइन पर गया था और वहाँ एक हादसा हुआ था। क्या मैं उस वक्त मर चुका था? हकीकत का एहसास बिजली की तरह मुझ पर गिरा। मैं जिंदा नहीं था, मैं इस ट्रेन का नया मुसाफिर था।
میرے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور میں نشست پر گر گیا۔ بوڑھے آدمی میں ہمدردی سے کہا، ہر کسی کو آخرکار سچ ماننا پڑتا ہے۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوتی گئی، کھڑکیوں کے باہر سرخ روشنی پھیلتی گئی اور مسافروں کی سرگوشیاں ایک عجیب دھن میں بدل گئیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا جسم ہلکا ہو رہا ہے، جیسے میں کسی اور دنیا میں تحلیل ہو رہا ہوں۔ آخری لمحے میں نے سوچا کہ کاش میں نے اس رات پلیٹ فارم پر قدم نہ رکھا ہوتا، مگر اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ ٹرین دھند میں غائب ہو گئی اور دنیا کے لیے میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ مگر سچ یہ تھا کہ میں اب بھی سفر میں تھا، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں وقت رک جاتا ہے اور یادیں کبھی نہیں مرتی۔ اور ہر سال اسی رات جب کوئی نیا مسافر تجسس میں آ کر اس بھوتیا ٹرین میں قدم رکھتا ہے تو میں بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہی الفاظ دہراتا ہوں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ راز گھر کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں، اپنی کہانی بھیجیں۔